हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम हमारा ड्रामा सेक्शन का एक और ड्रामा करने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम सुन के ही लग रहा होगा भाई कोई तो साइंस फिक्शन आने वाला है, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने कोई साइंस फिक्शन नहीं कर रखा है, राइट? तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी ये डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो साइंस फिक्शन से रिलेटेड है। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग साई-फाई नहीं पढ़ने वाले, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट समथिंग कॉल्ड ब्लैक मैजिक। और ये जो स्टोरी है ना, थोड़ा सा डेविल लोग से रिलेटेड। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो प्रोटैगनिस्ट रहेगा ना, वो अपना सोल बेचेगा डेविल्स को, लूसीफर को, ठीक है? तो उसकी कहानी है। उसे पूरे 24 साल ऐसे लगने वाले हैं जिसको वो काटेगा। ये पूरे 24 साल का कहानी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसा नाम से लग रहा है। तो ये जो ड्रामा है बेसिकली इसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, ठीक है? हमेशा की तरह ऑथर के बारे में देखेंगे, डिटेल समरी एनालिसिस एंड थीम्स। चलिए देखते हैं ऑथर को। तो ऑथर को आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं, ठीक है? ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है बेसिकली ये आते हैं शेक्सपियर के टाइम से। एग्जैक्टली सर। तो ये ऐसा कहा जाता है जैसे शेक्सपियर का जन्म होता है उसी टाइम पे इनका भी जन्म होता है, ठीक है? और ये लोग एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते हैं। नाउ से इनका जन्म कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुआ, वो आप लोग देख लीजिए एक बार, बिकॉज मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात तो सेम साल में इनका जन्म हुआ था जिस साल में शेक्सपियर का जन्म हुआ था। उसके अलावा अगर देखें तो ये बेचारे एक शू मेकर बेसिकली इनके पिताजी थे एक शू मेकर, ठीक है? और इनकी माता जी नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। तो फिर ये बेचारे स्कॉलरशिप से अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है? स्कॉलरशिप से। और कौन से कॉलेज, राइट? तो कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राइट? ठीक है? तो यहाँ पे इनको मिलता है स्कॉलरशिप और यहाँ से ये पढ़ते हैं। सबसे खतरनाक बात देखो, ये तो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट एलिजाबेथन एरा, ठीक है? लेकिन इनके साथ एक थोड़ा सा ट्रेजेडी भी है, ऐसा बोला जाता है, मतलब थोड़े से रूमर टाइप के हैं कि ये जनाब जो थे वो एक एजेंट थे, एक स्पाई थे, ठीक है? और बिकॉज इनका जो डेथ होता है ना, डेथ इनका बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अजीबोगरीब तरीके से होता है। बेसिकली इनके आँख में ऐसा बोला गया है कि कोई स्टैब कर दिया था। तो ऐसा देखने से डेथ सीन को आप कह सकते हो कि मे बी ही वॉज फाइटिंग समवन और किसी ने ऐसा स्टैब किया है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ इनका डेथ रहता है और इनके ऊपर बहुत सारा ऐसे एलिगेशंस है कि ये बेचारे एक एजेंट थे, एक सीक्रेट एजेंट थे, ठीक है? एंड ही वॉज लिटरली अ ग्रेट प्ले राइट। और इनको ना शेक्सपियर के बाद इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट माना गया है आर्थर शेक्सपियर इन दिस एलिजाबेथन एरा, ठीक है? तो ये बहुत फेमस। तो चलिए देखते हैं इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले दैट इज डॉक्टर फॉस्टर्स कैसा रहता है। तो हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक छोटा सा प्यारा सा समरी, ठीक है? जिससे आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे कोई एक्ट्स नहीं है, बट वी विल हैव सेवरल सीन्स, अराउंड 13 सीन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहानी आती है डॉक्टर फॉस्टर्स की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जाना माना व्यक्ति रहता है, ठीक है? और ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर चुका है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पे जितना नॉलेज अवेलेबल था इस बंदे ने वो सारे एक्वायर कर लिए। अब इसे कुछ एक्स्ट्रा जानना है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो ब्लैक मैजिक के ऊपर एक ट्रायल देता है। तो ब्लैक मैजिक में आप देखोगे कि ये बेसिकली कुछ डेविल्स को बुलाता है, सीखता है, फिर लूसीफर को ये अपना सोल बेच देगा, एक एग्रीमेंट करेगा, एक प्रॉपर एग्रीमेंट, और ये लूसीफर को सोल बेच देगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कुछ ये आती हैं, एंजल्स आती हैं। जैसे होता है ना हमारे दिमाग में भी, कभी भी हम कोई काम को करने के लिए थोड़ी सी दुविधा में रहते हैं तो हम सोचते हैं क्या ये सही है या गलत। वहीं पे यहाँ पे इस चीज़ को एंजल के रूप में दिखाया गया है। तो एक रहती है गुड एंजल, ठीक है, गुड एंजल, और दूसरी रहेगी बैड एंजल। जो बैड एंजल रहेगी बोलेगी कि नहीं, डेविल के साथ तुम जाओ, तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है। लेकिन जब भी बात रहेगी गुड
एंजल की तो ये बोलेगा कि नहीं, भगवान के पास जाओ, भगवान तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अकेला छोड़ेंगे, वो तुम्हें हमेशा तुमको माफ़ करते रहेंगे। तो ये एंजल्स कब आती हैं, ये बात एक ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। जब भी जनाब रिपेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंजल्स प्रकट होती है उनके दोनों साइड में, और उसके बाद ऐसा होता है कि ये जो जनाब हैं डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं वो हमेशा बैड एंजल के साइड में रहेंगे और इनके साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोगों ने एंजल वाला कंसेप्ट देखा। तो ये एंजल का बहुत छोटा छोटा पार्ट है और करीब करीब हर समय ये पहुंचते रहती हैं और ये समझाते रहेंगे इनको, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जनाब बहुत ज़्यादा सीखने लगेंगे और सीखने के बाद एक ये वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड टूर नहीं, बेसिकली यूरोप का ही टूर करते हैं, वर्ल्ड टूर आप मत ही करो, यूरोप ही लिखा हुआ था वहाँ पे। तो यूरोप का टूर करेंगे, फिर रोम में जाके थोड़ा सा पोप का मजाक उड़ाएंगे, फिर उसके बाद ये चले जाएंगे आपका जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्परर के पास, ठीक है। वहाँ पे ये थोड़ा सा अपना जादू वादू दिखाएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि इन्हें एक ड्यूक बुलाएंगे, ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट, ठीक है। और फिर ये ड्यूक के पास भी जाके थोड़ी सी अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे, फिर पता चलेगा हमें कि ये जितना भी अपना इनका जो ये है पोजेशन है, वो सारा ये अपना वैगनर, इनका एक सर्वेंट रहता है जो इनका बहुत ज़्यादा साथ देता है, इस वैगनर को दे देंगे, मतलब सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद देखोगे कि लास्ट में इनका 24 साल ख़त्म हो जाएगा, और कैसे फिर क्या होता है वो तो हम लोग लास्ट में पता करेंगे यार, अभी सब बता दूंगा तो फिर मज़ा क्या है कि नहीं। प्लस आप और एक दो छोटे मोटे कैरेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि एक रॉबिन है और एक राफे हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेबल हैंड हैं। स्टेबल हैंड मतलब जो लोग घोड़ा, ये जो अस्तबल रहता है ना घोड़ा का, हाँ, तो उसी जगह काम करता है, घोड़ा मेंटेन करते हैं, इनको स्टेबल हैंड कहा जाता है। तो ये थोड़े से कॉमिकल कैरेक्टर्स हैं। वैगनर के बारे में आप लोग जान ही गए हैं। उसके अलावा आप एक नाइट को देखेंगे, ठीक है। तो नाइट क्या रहेगा, ये थोड़ा सा स्केप्टिकल रहते हैं इनके बारे में। फिर आप देखेंगे एक हॉर्स ट्रेडर को जो बेसिकली इनसे हॉर्स खरीदेगा, ठीक है। तो ये भी छोटा सा पार्ट के लिए आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा कॉमिकल कैरेक्टर है। और एक है मेफा, जिसको मैं मेफा बोलता हूँ, लेकिन ये मेफा नहीं है, इसका नाम है मेफास्टोफिलस। ये स्पेलिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं स्टोरी के दौरान आपको बताते समय मैं इसको मेफा करके बुलाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये मेफास्टोफिलस है, और ये बेसिकली एक बैड एंजल फॉलन एंजल बेसिकली कहानी है। ऐसा बोला जाता है कि गॉड, ऐसा बोला जाता है कि हेवन में ये लोग, ये लूसीफर और कुछ और एंजल्स जो रहते हैं वो थोड़े प्राउडी हो जाते हैं और थोड़ा सा ये डिसोबीडियंट हो जाते हैं, तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जिसके बाद आप देखोगे कि ये जो डेविल्स का रूप ले लेते हैं। शायद से मैं गलत हो सकता हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा। मेफास्टोफिलस एक डेविल है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये पूरे 24 साल तक डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ रहने वाला है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लूसीफर एक दो बार आएंगे, ठीक है। और एक छोटा सा ओल्ड मैन रहेगा, वो थोड़ा छोटे पार्ट के लिए आएगा। प्लस कुछ स्कॉलर्स फ्रेंड, बिकॉज ये एक स्कॉलर रहते हैं तो कुछ एक स्कॉलर्स फ्रेंड भी रहते हैं, ठीक है। छोटे मोटे ना बहुत कम टाइम के लिए स्कॉलर्स भी आएंगे। तो इतना कुछ जान लीजिए, तो इतना ही कुछ था मतलब इसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे और आगे देखते हैं कि स्टोरी कैसे चलता है। तो कोशिश करेंगे इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको मिलेगा प्रोलॉग। तो प्रोलॉग में ऑब्वियसली आपको मिलेगा स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, ठीक है। तो इसमें दिखाया जाएगा फॉस्टर्स के बारे में, ठीक है, कि डॉक्टर फॉस्टर्स करीब करीब हर चीज़ का नॉलेज ऐसा गेन कर चुका है, ठीक है। अब इसको और कुछ नॉलेज गेन करना पड़ता है। प्लस इसके अलावा इनके हम्बल बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता चलेगा कि नहीं, ये थोड़े से गरीब घर से थे। देखो भाई, ये जो प्ले लिखा गया है ना, उस समय रेनेसांस का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे हम लोग इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, गॉड वॉड पे थोड़ा कम वैल्यू करते थे। एट दैट टाइम आप देखोगे कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, बट बेसिकली पढ़ाई नॉलेज के पीछे ज़्यादा भागते थे रादर देन गॉड और ये फेथ वेथ के पीछे, ठीक है। तो अब दिखाएगा कि एक हम्बल व्यक्ति है। पहले के समय क्या होता था, पहली बात तो ऐसा सोचा जाता था जो जैसा फेट लेके पैदा होगा वैसा ही वो जिएगा। प्लस अब बड़ा आदमी बनना वॉज लिटरली इम्पॉसिबल। लेकिन रेनेसांस में आप ये देख सकते हो कि कोई हम्बल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी एक बड़े पोजीशन पे जा सकता है, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया, तो इनका हम्बल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। फिर इनको एक और जगह यहाँ पे आप देखोगे कि एक बेसिकली एक स्पिरिट टाइप आप कह सकते हो, ठीक है, लेकैरस नाम है। इससे इनको कंपेयर किया जाता है, जिसका बताया जाता है कि जो विंग्स होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ वैक्स,
वैक्स क्या मोम का बना हुआ रहता है, और ऐसा बोला जाता है कि जब ये ट्रैवल कर रहा होता है सूर्य से बहुत करीब, तो आप देखोगे जो इसका वैक्स वाला जो विंग्स रहता है ना, वो पिघल जाता है, इट मेल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली इस सीन को कंपेयर करता हुआ बताएगा कि कैसे ये जब आग से खेलेगा तो फॉस्टस के साथ भी कुछ अजीब सा हो सकता है। तो बेसिक छोटा सा समरी या थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑडियंस को देना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट कम्स सीन 1। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सीन 13 है और बीच में छोटे छोटे आपको ये कोरस दिख जाएंगे और लास्ट में एक एपिलॉग मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सीन 1 में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के बारे में बात करें, एक बहुत ही विद्वान आदमी के बारे में बात करें, तो स्टार्ट होना चाहिए भाई कहाँ से, तो स्टडी रूम से। ठीक है, तो स्टडी रूम से ही जनाब ये स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक सॉलिलोक्वी क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सॉलिलोक्वी स्पेलिंग ये है, आप देख लो। ये बेसिकली जब कोई इंसान अपने मन में बात कर रहा होता है, इट इज टाइप ऑफ मोनोलॉग, खुद से ही बात कर रहा होता है, एंड ही इज थिंकिंग, और उस थॉट को जब पूरे अच्छे से बताया जाता है ना, तो उसको सॉलिलोक्वी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहला सॉलिलोक्वी चल रहा है पूरे प्ले का। बहुत सारे सॉलिलोक्वीज आएंगे तो आपको याद रखना है कितने हैं, तो यहाँ पे मैं मार्क करता जाऊंगा, आप देखते जाना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बताएगा कि ये अभी तक ना हर एक चीज़ में मास्टर हो चुका है, हर एक फील्ड का नॉलेज है बेसिकली इसके पास। ठीक है, अब ये क्या सोच रहे हैं ना कि अब इनको मास्टर बनना है मैजिक में। एग्जैक्टली मैजिक में मास्टर बनना है, बिकॉज जितना कुछ था अवेलेबल वो बेसिकली इनके पास आ ही चुका है। अब कुछ ऐसा चीज़ जैसे डॉक्टर की इनके पास जानकारी है पूरे कि डॉक्टर ऐसे ट्रीट करते हैं, लेकिन बिकॉज अब कुछ ऐसे बीमारियां जिससे लोग मरेंगे तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वो सब जगह में इनके पास लिमिटेड नॉलेज था। और इनको जाना किस चीज़ के लिए जाता था कि ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है लॉजिक को लेकर, तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको इस सब चीज़ के लिए जाना जाता था, एंड ही वॉज नोन एज डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, अब देखो तो मास्टर बनना था इनको कहाँ पे, तो मैजिक के रेल्म में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये कैसे प्रेज करते हैं, वो सॉलिलोक्वी में ही आप देखोगे कि ये प्रेज कर रहे हैं। ये जो मैजिक वाली बुक्स रहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेक्रोमैंटिक बुक्स। तो ये जो बुक्स रहेंगे ना बेसिकली इसको बहुत प्रेज करेंगे, बताएंगे कि इसमें बहुत सारे लाइन्स रहते हैं, सर्कल्स रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स, एंड यू विल ऑल्सो सी लाइक लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वो सब रहेंगे। ठीक है, तो बताते हैं ये देखो कितना अच्छा चीज़ है, मस्त सा चीज़ है। ठीक है, और वहीं पे फिर आप देखोगे कि वैगनर आते हैं। ठीक है, हु इज़ दिस वैगनर, मैंने आपको बताया ही इज़ सर्वेंट ऑफ होम। तो डॉक्टर फॉस्टस का ये एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है डॉक्टर फॉस्टस का, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर फॉस्टस से वैगनर की बात होगी और ये बुलाएंगे वाल्दस को और कॉर्नेलियस को। अब पूछोगे सर ये वाल्दस और कॉर्नेलियस के बारे में आपने भी नहीं बताया। हाँ जी, मुझसे भी छूट गई थी, तो मैं अभी आप यहाँ पे देख लो। तो वाल्दस और कॉर्नेलियस बेसिकली ये मजिशियंस रहते हैं। ठीक है, ये वाल्दस और कॉर्नेलियस ये रहते हैं मजिशियन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जनाब जो रहेंगे यही डॉक्टर फॉस्टस को स्टार्टिंग में मैजिक के बारे में बताएंगे, कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसी टाइम पे एक बार ऐसा डॉक्टर फॉस्टस सोचेंगे कि नहीं यार सही है या गलत है, तो इसी टाइम पे आएंगी दो एंजल, गुड एंड बैड। गुड वाली बोलेंगी कि नहीं देखो भगवान के पास जाओ, बैड बोलेगी कि नहीं तुम सही सोच रहे हो, सोचो कितना पैसा मिलेगा, कितना वेल्थ मिलेगा तुमको। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे इनको ग्रीडी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पहला सॉलिलोक्वी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप सॉलिलोक्वी हो गया, प्लस ये वैगनर से भी बातचीत इनकी होगी कि दोनों को बुलाया जाए। ठीक है, अब स्टार्ट होता है सेकेंड सॉलिलोक्वी, मतलब फिर से ये एक बार और ये खुद के दिमाग में बेसिकली सोचेंगे कुछ। देखते क्या, ये एल नहीं होगा यहाँ पे, यू एंड वाई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये रहा सॉलिलोक्वी। अब देखो यहाँ पे ये सोचेंगे कि अरे यार कितना रिचेस, मतलब कितना वेल्थ ये ला पाएंगे खुद के लिए। सोचो यहाँ पे बेसिकली ये नॉलेज और पावर के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज़ भुला के बस पैसा वैसा तो ग्रीडी हो जाते हैं। ठीक है, पावर हंग्री हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फील होगा। ही कैन गिव अ लॉट टू जर्मनी। ऐसे इनके एक और थॉट रहता है कि ये जो व्यक्ति हैं जर्मनी के लिए, जर्मनी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जर्मनी इनका होम कंट्री है, तो बोलते हैं कि पॉलिटिकली और मिलिट्री के क्षेत्र में ये इनका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जर्मनी कंट्री का, तो ये ऐसा भी सोचते हैं। प्लस एक और बात है, ये इस चीज़ को तो मेंशन नहीं करते कि ये अपना जो ये थ्रोन है, जर्मनी का जो थ्रोन है बेसिकली वो ये ले सकते हैं अपने हाथों विद दैट ग्रेट इमेंस पावर।
ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते कि इतना ग्रीड, ये इतना कुछ कर लेंगे तो ये कैसे कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो लगेगा ना भाई थ्रोन, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कहीं पे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि थ्रोन बेसिकली उनका हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा सोलिडिटी आप देख लोगे, ठीक है। फिर वाल्डेस और कॉर्नेलियस, ये जो दो मैजिशियंस रहते हैं ना, मैंने यहाँ पे 2 मैजिशियन लिख दिया, तो ये जो 2 मैजिशियन रहते हैं ये अब आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो बेसिकली डॉक्टर फॉस्टर्स रहेंगे, हमारे डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि इनको कितना इंटरेस्ट था मैजिक सीखने के लिए और कितने सालों से ये बेसिकली सोच रहे थे कि कब मैजिक ये सीखे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वाल्डेस, एक वाल्डेस है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, दूसरा कॉर्नेलियस, एक और, ठीक है। तो अब वाल्डेस बोलेगा कि देखो भाई तुम्हारे पास बहुत से पावर्स आएंगे, तो जैसे एक स्पेनिश लॉर्ड मतलब आप समझ लो जैसे ड्यूक्स वगैरह हो गए ना, तो जैसे स्पेनिश लॉर्ड लोग के पास जितना पावर है वैसे पावर तुम्हारे पास भी रहेंगे, ठीक है। मतलब उससे भी ज़्यादा ही आप समझो, लायन के पास जैसा पावर रहता है, जो विगर रहता है वो तुम्हारे पास भी रहेगा, ठीक है। जैसे जर्मन कैवेलरी मैन जो रहते हैं, ठीक है, उनके पास जैसा पावर रहता है जर्मन कैवेलरी मैन, तो जैसा उनके पास ये पावर रहता है वो तुम्हारे पास भी रहेगा, ठीक है। और इवन बोलते कि ये जाइंट्स होते हैं, जाइंट्स जो बहुत बड़े शरीर वाले इंसान, बहुत लंबे वंबे, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते होंगे बचपन में तो आपको पता होगा जाइंट्स क्या होते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो जाइंट्स जैसे लोग हैं, ये जो लंबे और बड़े उदार वाले जो लोग हैं, बेसिकली वैसा भी पावर रहेगा, मतलब आप इससे भी बेटर हो सकते हो, इससे भी कई गुना बेटर हो सकते हो, ठीक है। और कौर बोलेगा कि मतलब जो कॉर्नेलियस है ये बताएगा कि देखो भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी मिनरल्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तुमको कुछ लैंग्वेजेस के बारे में अच्छा नॉलेज है, सम लैंग्वेजेस, राइट। एंड ही विल ऑल्सो से कि देखो तुम्हारे पास एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी अच्छा खासा लैंग्वेज है, ठीक है। तो तुमको ये जो बेसिकली इतने नॉलेज रहते हैं, ये बेसिकली बैकग्राउंड नॉलेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैजिक सीखने के, जबकि तुम्हारे पास ये सारे हैं तो तुमको मैजिक सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग करेंगे अपना फर्स्ट सेशन और ये तीनों कर जाएंगे एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीन खत्म। तो सीन 1 कुछ थोड़ा बड़ा था कह सकते हो, लेकिन ठीक। सीन 2 में अब हम एंटर करते हैं और अब देखेंगे सीन 2 में क्या होता है। तो 2 स्कॉलर आते हैं, किसके घर के बाहर, तो डॉक्टर जी के घर के बाहर आएंगे 2 स्कॉलर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आएंगे और ये वैगनर को पॉइंट आउट करते हैं, वैगनर को बुलाते मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो वैगनर के ऊपर ना ये थोड़ा अपना एकेडमिक एक्सीलेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वैगनर रहता है ना, ये भी थोड़ा सा एकेडमिक लैंग्वेज में बात कर लेता है ये लोग से, बिकॉज ऑब्वियसली सोचो इतने बड़े डॉक्टर का ये सर्वेंट है तो ये भी कुछ कर ही सकता होगा। तो एकेडमिक लैंग्वेज में इन लोग से बात करता है ना, और उसके बाद इन लोग को बहुत मॉक करता है, बोलता है भाई तुम लोग क्या ही करोगे, ऐसा तो मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो इन लोग को बहुत अच्छे से मॉक करता है बेचारा। और उसके बाद ये रिवील करता है ये जो डॉक्टर फॉस्टस है ये अभी है डिनर पे, और डिनर पे किसके साथ, तो वो मजिशियंस लोग के साथ। जो ये जो 2 स्कॉलर रहते हैं ना, ये बात सुन के बहुत ही अजीब हो जाते हैं, ठीक है, को एकदम पसंद नहीं आता। और उसके बाद आप देखोगे कि ये सोचते कि नहीं, जो हेड है यूनिवर्सिटी का उसको इस बात की बारे में पता चलना चाहिए, और ये बोलते कि नहीं हम इन्हें बता देंगे। और यहाँ पे हमारा छोटा सा सीन 2 रहता है जो कि हो जाता है खत्म, ठीक है। सीन 3 में आप देखोगे कि रात का समय है, ठीक है, इट इज नाइट टाइम और थंडर हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी वहाँ का सेटिंग है, उस टाइम के बारे में मैं बता रहा हूँ, ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ पे अभी, ठीक है। अब इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि जो सैक्रिफाइस है जो ये डेविल को करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज रियली गुड और नॉट, बेसिकली जस्ट टॉकिंग टू हिमसेल्फ अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इज टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस दैट ही इज गोइंग टू मेक टू दी डेविल, ठीक है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। और उसके बाद इसी टाइम पे ना ये क्या करते हैं ना, बहुत सारे डेविल्स को बुलाते हैं, जिसमें से एक डेविल जिसको मैं मेफा बोलने वाला था, याद है आपको, मेफास्टोफिलिस, हाँ जी ये मेफा है, इसको ये बुलाते हैं और ये अपीयर हो जाता है। खतरनाक बात ये, अभी तो एक ही सेशन हुआ ना जनाब, तो ये अपीयर होता है, और अपीयर होता है तो ये थोड़ा डरावना जैसा दिखता है, थोड़ा अगली दिखता है, ठीक है। तो पहले तो इसको बोलते कि ओ एक काम करो, तुम जाके एक फ्रांसीशियन फ्रायर जैसे ड्रेसअप होके आओ। मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे फ्रांसीशियन फ्रायर। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो आप समझ लो थोड़ा सा बिशप टाइप का कपड़ा उपड़ा पहन के आओ, ठीक है। तो ऐसा ये इसको बोलता है, और ये जनाब क्या करता है, ये चुपचाप से इसकी बातें मान लेता है डॉक्टर फॉस्टस की, और ये जाता है और कपड़ा बदल के आता है। सोचो एक डेविल अभी ही इनके कंट्रोल में है, एक थोड़ा सा ये मैजिक सीख ले इसी में, ठीक है। अब देखो ठीक क्या होता है ना कि जब ये वापस आएगा ना तो ये बोलेगा कि ए देखो मेफा तुमको अब मेरा सर्वेंट बन के रहना है, ठीक है, तुमको सारा मेरा काम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये बोलता है कि देखो मैं ये काम नहीं कर सकता बिकॉज मैं लूसीफर का सर्वेंट हूँ, ठीक है। मैं बिना लूसीफर से पूछे हुए आपका कोई काम नहीं कर सकता, भले आपने मुझे समन किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं हेल्प कर सकता, ठीक है। तो फॉस्टस फिर पूछता है क्या तुम लूसीफर से पूछ के आए हो मेरे पास? तो ये बताएगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने लूसीफर से नहीं पूछा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये और क्वेरीज करता है डॉक्टर फॉस्टस, और उसके बाद ये पूछेगा कि अच्छा चलो एक बात बताओ, ये जो लूसीफर है और ये कुछ एंजल्स है जैसे कि तुम भी हो गए, तो बताओ क्या तुम लोग क्या गलती किए थे कि तुम लोगों को एक्सपेल कर दिया गया था हेवन से, ठीक है। तो ये बताता है कि इट वॉज आवर प्राइड, ये जो हमारा प्राउडीनेस है इसके कारण, प्लस दे वर डिसोबीडिएंट, ठीक है, बातचीत नहीं मानते थे, तो इसी कारण इन लोगों को वहां से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर ये और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो रहता है वो हेल के बारे में पूछते हैं कि हेल कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है, ये बताता है मेफा कि देखो ये जो हेल है ना, इट इज वेरेवर दे गो इट इज हेल, ठीक है। जहां पे भी ये रहेंगे वो हेल रहता है, और इट इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। हेल क्या है? तो हेल इज नथिंग बट इट इज स्टेट ऑफ माइंड। आप बेसिकली समझ लो कि ये आपका एक थॉट प्रोसेस है हेल, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो लूसीफर रहेगा ना, ये लूसीफर बोल रहा हूँ, ये जो आपका मेफा रहेगा ना, तो मेफा बोलेगा प्लीज फॉस्टस अब ये सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन मत करो, मुझे बहुत खराब लगता है, डेविल्स को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इस क्वेश्चन से। तो फॉस्टस फिर मॉक करता है किसको? तो मेफा को, ठीक है। और उसके बाद बोलता है डॉक्टर फॉस्टस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो एक डील के बारे में बात होती है, तो ये बोलता है कि 24 साल तक अगर तुम मतलब ये चाहता है मेफा को कि ये इसका सर्वेंट बन जाए, कितने साल तक? तो 24 ईयर्स तक, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि तुम जाओ अब लूसीफर से पूछ के आओ क्या लूसीफर इस चीज़ के लिए रेडी है, अगर रेडी है तो ही इज़ रेडी टू से मतलब सेल हिज सोल, ये अपना जो आत्मा है ये बेचने के लिए रेडी रहेगा, एंड दे विल डू एन एग्रीमेंट। और बेसिकली इसको एग्रीमेंट के बदले में कहते हैं 24 साल विथ मेफा, मेफिस्टोफेलिस। अब देखो यहाँ पे फिर से एक सोलिलोक्वी आता है, तीसरा सोलिलोक्वी याद रखना है, ठीक है। तो तीसरे सोलिलोक्वी में क्या देखोगे कि ये फिर यहाँ पे बातचीत होगी, क्या ये एक अच्छा डील है, ऐसा ये सोच रहा था, क्या इसने एक अच्छा डील कर लिया, अच्छा बार्गेन किया है ऑब्वियसली लूसीफर के साथ एंड मेफा के साथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ये सीन 3 है ये भी हो जाता है ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं सीन 4 में। तो सीन 4 एक बहुत ही छोटा सा सीन है, यहाँ पे आप देखोगे किसको? तो वैगनर को, ठीक है। और वैगनर के साथ आप देखोगे कि ये एक क्लाउन को लेकर था, क्लाउन, हाँ जी, एक क्लाउन को लेकर आता है, एक जोकर को अपने साथ रखता है जिसको ये बॉय बॉय करके बोल रहा होता है। ये इस क्लाउन को ना बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है कि तुम मेरा सर्वेंट बन जाओ और हमको मास्टर मास्टर करके बुलाओ, ठीक है। लेकिन क्लाउन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो मुझे नहीं करना है। तो ये बोलता है और वो कितने साल तक, तो ये भी बता देता, तो 7 साल तक, और प्लस ये बोलता है कि साथ में ये इसको कुछ कॉइन्स भी दे देगा, ठीक है। तो बोलता है ये सब चीज़ कर तो तुम हो जाएगा, तो बोलता है कि नहीं, क्लाउन बोलता है एकदम नहीं। तो अब इस चीज़ से वैगनर को लगता है बहुत ख़राब, और ये जो वैगनर रहेगा ना ये भी आप देख पाओगे यहाँ पे कि ही कैन ऑल्सो समन डेविल्स। तो ये बोलेगा देखो मैं डेविल्स को बुला दूंगा, वो क्लाउन बोलता है कि अरे मैं डेविल्स वगैरह से नहीं डरता, ठीक है। तो ये दो डेविल को ये बुलाएगा यहाँ पे, और क्लाउन इसको देख के इसका हालत ख़राब हो जाएगा। उसके बाद क्लाउन रेडी हो जाता है इसका सर्वेंट बनने के लिए, लेकिन ये बोलता है कि आप रॉबिन को, याद है स्टेबल हैंड, रॉबिन को ये बोलता है कि आप उसको बस मैजिक थोड़ा सा सिखा देना, ठीक है। तो बस इतना चीज़ है, और ये बोलता है कि ठीक है सिखा दूंगा, लेकिन तुमको अब से हमको मास्टर करके बुलाना पड़ेगा, प्लस जहाँ जहाँ ये चलेगा तो इसके साथ उसको पीछे पीछे चलते रहना है हर जगह, एकदम इसके सेवक जैसे, एक अच्छे सेवक जैसा। तो ये बोला बदले में ये रॉबिन को भी सिखा देगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलेंगे सीन 5 में, ठीक है। छोटा छोटा सीन से एक सीन 5 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस का डिसीजन था, राइट। अब ये डिसीजन सही था कि गलत था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, और ये दिमाग में उसका हमेशा आते रहेगा। एक और चीज़ आप यहाँ से सोचते भी चलना, क्या डॉक्टर फॉस्टस के साथ जो लास्ट में होगा, क्या उनका ये फेट था, ही वॉज डेस्टिन्ड टू फेस सच थिंग्स। ये आप एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना और इसके हिसाब से भी सोचना आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिसीजन, तो इस डिसीजन पे इनको होता है डाउट। मैंने आपको क्या बताया, जब भी डाउट होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि कौन आ रही है, तो एक गुड एंजल आ रही है और साथ में एक आ रही है बैड एंजल। गुड एंजल बोलेगी कि नहीं देखो भाई अच्छा काम है कि तुम गॉड को करो, बैड एंजल बोलेगी कि नहीं 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 ग्रीडी बनो, ग्रीडी बनो। और ये जनाब क्या करेगा, तो ये देखना, ये
इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि गॉड के साथ जाना है, इसको लग रहा है कि नहीं डेविल्स के साथ जाते हैं और ये बहुत अच्छा डील करने जा रहा है, ठीक है। तो इसी बात के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेफा, इसको मेफास्टोफेलिस कहते हैं, तो मेफा को ये बुलाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको समन करने के बाद पूछेगा क्या तुमने लूसीफर से पूछा, तो ये बोलेगा कि हाँ मैंने लूसीफर से पूछ लिया और मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। और ये बोलता है कि लूसीफर इज़ रेडी और वो ये डील करने के लिए एकदम मस्त है, रेडी है, लेकिन बदले में तुमको अपने ब्लड से, क्या चीज़ से, अपना ब्लड यूज़ करके साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट को, ठीक है। तो बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा साइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ये अपना हाथ काटेगा ब्लड के लिए, ठीक है, तो जिसका जो ब्लड रहता है ना वो हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, जम जाता है ब्लड, वहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये एक साइन, एक सिंबल के जैसा लगता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये डॉक्टर फॉस्टर भी सोच रहा होता है कि क्या सच में इसको ये साइन नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पे एकदम सस्पेंस वाला मोमेंट क्रिएट कर दिया, उसका ब्लड इतना जल्दी कैसे क्लॉट हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे जो मेफा है वो जाएगा कुछ कोल लाने के लिए। ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कुछ कोल लाने जाएगा, गर्म कोल, जिससे ये जो ब्लड है इसका जो ये जमा हुआ ब्लड है उसको करेगा, पिला देगा और उसके बाद ये लोग साइन कर सकते हैं। तो ऐसा होने के बाद वो लोग साइन करते हैं और उसके बाद देखो जैसे ये साइन करते हैं ना तो लैटिन में कुछ लिख के आता है उनके हाथ पे, जिसको देखकर डॉक्टर फॉस्टर्स भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वो चीज़ है होमो फ्यूज, ठीक है। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैं लिख दूँ नीचे में, इसका मतलब होता है फ्ली मैन, ठीक है, भगोड़ा इंसान, ऐसा करके कुछ, ठीक है। अब देखो अब इसके साथ मेफा एक बार जाता है, एग्जिट करता है और फिर वापस आता है, ठीक है, एग्जिट्स एंड देन कम्स बैक। तो मेफा एग्जिट किया और वापस आया, और वापस अकेला नहीं आता है, ये याद रखना है कि कम्स विथ फ्यू मोर डेविल्स। और ये जो और डेविल्स रहते हैं इनके लिए कुछ सामान लेकर आएंगे, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, थोड़ा सा रिचनेस वाला सामान, वेलफेयर टाइप का कुछ लेके आएंगे। तो उसको लगे यार वाह कितना अच्छा चीज़ हो रहा है इनके साथ। प्लस अब देखो जैसे इनके पास अब मौका मिल गया, मेफा तो इनका है, तो अब ये तुरंत स्टार्ट कर देंगे अपना नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इंक्रीज नॉलेज, ठीक है, अब ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि हेल बताओ भाई कहाँ पे होता है, वेयर हेल इज, इसके बारे में ये क्वेश्चन करेंगे। फिर ये इसको बोलते हैं ना कि जनाब एक काम करो, मुझे चाहिए एक वाइफ। तो जब ये वाइफ के बारे में बोलते हैं ना तो वाइफ के जगह पे क्या करता है मेफा की एक डेविल को लेकर आता है जो कि एक लड़की के कपड़े में रहता है, ठीक है। तो ये बोलता है देखो मैं, मुझे मजाक नहीं करना, मुझे असली में एक वाइफ चाहिए। तो जब ये बोलता है वाइफ के लिए तो मेफा इसको सीधा मना कर देता है, बोलता है जो मैरिज है ना वो बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ नहीं कर सकता। तो ये भी कुछ बंदिशों में बंधा हुआ है, तो ये इन्हें एक वाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बदले में आप देखोगे कि इनको एक बुक ऑफ स्पेल देता है, ठीक है, बुक ऑफ स्पेल। और इस बुक में आप देखोगे कि क्या क्या रहता है, तो हर्ब्स के बारे में जानकारी रहती है, ठीक है, आप देखोगे ट्रीज के बारे में जानकारी रहती है, आप यहाँ पे देखोगे कि हेवन के बारे में जानकारी रहती है, ठीक है, और भी आई थिंक एक दो चीज़ रहता होगा, आई थिंक क्या एक प्लांट्स लिख लो, प्लांट्स। तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी रहता है, जिसमें से हेवन वाला जो क्वेश्चन रहता है ना वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ये एंथुसियाज्म में लेके एंथुसियास्टिक बना देता है और ये फिर क्वेश्चन कर देगा आपका हेवन पे, आप देखना। लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा सा ना रिपेंटेंस होगा, हेवन के बाद से रिपेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे रिपेंट करता है, ठीक है। तो वहीं पे आप देखोगे कि अगेन कौन आने वाला है, तो एंजल्स आने वाली हैं, ठीक है, और एंजल्स जो रहेंगी वो गुड और बैड रहेंगी। गुड वाली बोलेगी कि देखो अभी भी कोई देर नहीं हुआ है, और जो बैड एंजल रहेगी देखो अभी तो वेल्थ के बारे में बोलती थी ना, अब ये बोलेगी नहीं देखो अब तो हो गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इसे और कुछ किताब मिलता है, ठीक है, मोर बुक्स, और इसमें इसको जो नॉलेज है वो पता है क्या चीज़ के बारे में रहते हैं, दैट इज़ अबाउट एस्ट्रोनॉमी, दैट इज़ अबाउट प्लांट्स, दैट इज़ अबाउट यूनिवर्स। तो एस्ट्रोनॉमी प्लांट्स प्लस यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में जो जानकारी रहता है वो बेसिकली इनको यहाँ से मिलता है। अब देखो, ठीक है, इतना कुछ तो हो गया, फिर अगेन ही विल रिपेंट, क्या अगेन ही विल रिपेंट, और रिपेंट करेंगे तो कौन आएगा, तो सेम एंजल्स आएंगी। तो ये एंजल्स आके फिर से बोलेंगे कि देखो अभी कोई लेट नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं है। ये बोलेगा कि नहीं अभी भी ये जाएगा किसके साथ, तो बैड एंजल के साथ ही जाएगा, लास्ट मोमेंट तक भाई ये बैड एंजल के साथ ही जाने वाला है, ये याद रखना,
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा क्राइस्ट पे और गॉड पे। और इस टाइम पे ना जब गुड एंजल बोलते हैं कि नहीं अभी भी लेट नहीं होता, ये सोचता है कि नहीं अभी ये गिव अप कर देगा और हो गया खत्म, तो क्राइस्ट के बारे में सोचने लगता है। तो उसी टाइम पे आप देखोगे कि वहीं पे लूसीफर आएगा, ठीक है। और लूसीफर लेकिन अकेला नहीं आता, लूसीफर आता है बेल्जीबब के साथ। कौन है ये? बेल्जीबब, ठीक है। ये भी एक डेविल रहता है, इसके साथ ये आता है, ठीक है। और ये बोलता है डॉक्टर फॉस्टर्स को कि देखो तुम्हें क्राइस्ट के बारे में नहीं बात करना, बिकॉज हम डेविल्स को ना हार्ट में पेन होता है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। हेवन और तुमको गॉड वॉड के बारे में बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। इसके बदले में अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो बंदा है, ये बेसिकली जो लूसीफर है, ये 7 सिंस का इनको परेड दिखाता है, ठीक है। इसमें 7 सिंस देख रहे हो, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि थोड़ा फीलिंग्स है, ठीक है। दिस आर इंटेंजिबल थिंग्स, जैसे कि प्राइड और सारे गलत गलत फीलिंग्स है, ठीक है। फिर आपका आएगा कोवेटसनेस। मैं सारा यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आपको इजी होगा, हैंडराइटिंग खराब। कोवेटसनेस। अब देखो तीसरा नंबर पे जो है दैट इज रैथ, आप सब जानते होंगे मीनिंग, दैट इज गुस्सा, एनवी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इट इज ग्लूटनी, ठीक है। 6 हो गया है क्या? 7वां देख नहीं, 6 नहीं हुआ है अभी, दिस इज, अब ये हो गया 6, ये हो गया स्लॉथ, और ये लास्ट था आपका ल्यूकरे। तो ये बेसिकली 7 सेंस रहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इनका परेड इनको दिखाया जाता है, और डॉक्टर फॉस्टर्स ना इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक चीज़ पूछता है। और ये लोग जो रहते हैं ना, ये लोग थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म, इंटेंजिबल नहीं रहते, थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में रहेंगे। अब समझ लो ह्यूमन टाइप के फॉर्म में ये रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हैं, ठीक है। और ये फिर हेल्थ के बारे में पूछता है कि मुझे हेल्थ देखना है, तो फिर लूसीफर बोलेगा कि मिडनाइट में, आज रात मिडनाइट में बेसिकली मैं तुमको बुलवाऊंगा, तो समय आ जाना, वी विल सी दी हेल्थ, ऐसा करके बोल देते हैं। यहाँ पे आपका सीन 5 जो सबसे बड़ा सीन था वो हो जाता है खत्म। अब जल्दी से देखते हैं सीन 6 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अस्तबल में हमें ले जाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे स्टेबल हैंड लोग दिखेंगे। स्टेबल हैंड हमने बताया थे 2 थे, एक तो हमारा रॉबिन था और दूसरा हमारा राफे था, ठीक है। तो रॉबिन सबसे पहले दिखेगा आपको, ठीक है। और ये देखेगा कि ये बेसिकली एक किताब चुरा लेता है डॉक्टर फॉस्टर्स के यहाँ से, ठीक है। तो स्पेल का एक बुक स्टील कर लेता है, स्पेल बुक को स्टील करेगा, चुरा लेगा, ठीक है। और उसी टाइम पे यहाँ पे एंटर करेगा राफे, ठीक है। और ये राफे बोलेगा कि देखो भाई, यहाँ पे अभी एक कोई जेंटलमैन है और उनको एक हॉर्स चाहिए अपना, मतलब हॉर्स बेसिकली रखते हैं ना वहाँ पे, तो हॉर्स चाहिए, वो अपने हॉर्स को मांग रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम पे ये राफे को बताएगा रॉबिन कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मैंने ये चुरा लिया। और ये दोनों बोलते चलो अब भाई कुछ मैजिक ट्रिक्स करके देखते हैं कैसा लगता है। और यहाँ पे ये छोटा सा सीन, हंसी वाला सीन है, जो हो जाता है खत्म। अब फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आएगा आपका कोरस 2, और यहाँ पे आपको वैगनर दिख जाएगा पूरे स्टेज में अकेले सामने वाले को एड्रेस करते हुए। तो वैगनर यहाँ पे आपको कैसे दिखता है, तो ये बताता है कि जो हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स हैं, ठीक है, ये अभी दुनिया के सैर पे निकले हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या चीज़ पे जाते हैं, तो ये बताएगा कि चैरियट पे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका जो चैरियट है ये घोड़े नहीं चला रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली ड्रिवन बाय ड्रैगन्स, ठीक है, ड्रैगन्स के साथ। और साथ में कौन रहेगा, तो मेफा भी रहेगा इनके साथ, ठीक है, बिकॉज मेफा तो 24 साल तक अब इनके साथ रहने वाला है, ठीक है, ये बात याद रखना है। और उसके बाद बेसिकली ये क्यों जा रहे हैं, तो ये भी वैगनर बताता है, और बताता है कि बिकॉज ही वांट्स टू लर्न अबाउट एस्ट्रोनॉमी, तो उस चीज़ के ज्ञान के लिए बेसिकली वो गए हुए हैं, ठीक है। और ये भी बताते हो कि शायद से वो ना सबसे पहला जगह जो जाएंगे वो रहेगा रोम, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे होता है कोरस 2 तुम्हारा खत्म। अब हम लोग चले आते हैं सीधा सीन नंबर 7 में। तो सीन नंबर 7 में आप क्या देखोगे कि ये यूरोप का पूरा टूरिज्म अभी तक कर चुके हैं आराम से फ्री में। अब ये पहुंच जाते हैं रोम में, ठीक है। तो रोम में बेसिकली डॉक्टर फॉस्टर्स का बहुत ज़्यादा मन रहता है कि ये पूरे मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देखे, ठीक है। और ये बात ये बताते हैं किसको, तो मेफा को ये बात ये बता देंगे, मेफास्टोफेलस, सॉरी, हाँ जी। तो मेफा को ये सारी बात बताना चाहते हैं। और उसके बाद लेकिन मेफा यहाँ पे क्या बोलता है कि अरे भाई देखो अभी तो हम लोग पोप के प्राइवेट चेंबर के बाहर हैं, ठीक है, तो चलो पोप के साथ थोड़ा सा मज़ा कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा मज़ा सूझेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ए टेक्स्ट और बी टेक्स्ट।
देखो क्या होता है कि सबसे पहला जो इसका वर्जन था, इस प्ले का वर्जन, उसको ए टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो लेटर कुछ एडिशंस किए गए थे इस टेक्स्ट में, तो उसको बी टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले टेक्स्ट में कुछ कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं और बी टेक्स्ट में कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बी टेक्स्ट का भी आएगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो तो ए टेक्स्ट में कुछ ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, और बी टेक्स्ट में भी ऐसा कुछ था। तो अब देखो, लेकिन जो मस्ती वाली पार्ट रहती है ना, बी टेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ रहता है बी टेक्स्ट में। ठीक है, तो बी टेक्स्ट में आप देखोगे कि जो पोप रहते हैं, ठीक है, वो अपने अटेंडेंट के साथ आ रहे होते हैं, और साथ में इनका एक और बंदा रहता है जिसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो एक बहुत ही पावरफुल मतलब आदमी रहता है, ठीक है, पोप के बाद, और ये पोप का जगह को क्लेम करता है। और इसको सपोर्ट कौन करता है? तो जर्मन एम्पेरर। ठीक है, जर्मन एम्पेरर बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये जो पोप है उसको हटाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। तो बी टेक्स्ट में आप ये देखोगे कि ये दोनों कार्डिनल बन के जाते हैं, मेफा और ये डॉक्टर फॉस्टर्स कार्डिनल बन के जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो पोप रहेगा इनको बोलेगा कि देखो भाई, ब्रूनो को लेके जाओ और इसको एग्जीक्यूट कर दो, जान से मार दो। लेकिन ये दोनों कार्डिनल जाएंगे और उसके बाद इसको ब्रूनो को एस्केप करने में हेल्प कर देंगे। एग्जैक्टली, तो ब्रूनो बच के भाग जाएगा कहाँ? जर्मनी। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो असली के कार्डिनल्स रहते हैं ना, असली वाले, तो वो अपीयर होते हैं, और फिर ये पूछता है पोप कि क्या तुमने इसको मार दिया? तो ये बोलेगा अरे भाई कैसे मार देंगे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप समझ रहे हो, बिकॉज वो लोग तो थे नहीं। बोला आपने ऐसा कोई ऑर्डर भी दिया और किसी व्यक्ति को भी दिया, हमें तो ये भी नहीं पता। तो ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। अब देखो ये तो कहानी था बी टेक्स्ट में। अब बोलोगे भाई ए टेक्स्ट में क्या बात हो रही थी? तो अब देखो ए टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कार्डिन ये जो रहते हैं पोप, अपने कुछ फ्रायर्स लोग के साथ, कुछ अटेंडेंट्स लोग के साथ, आप ऐसा कह सकते हो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग ना एक खाने पे जा रहे होते हैं, एक डिलीशियस सा फीस्ट कह सकते हैं, उसके लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पहुंच जाएंगे, मेफा और ये डॉक्टर फॉस्टर्स, और दोनों हो जाएंगे इनविजिबल। याद रखना है क्या, दोनों इनविजिबल रहते हैं, और ये लोग बहुत सारे चिप ट्रिक्स करेंगे किसके ऊपर? तो पोप के ऊपर। ठीक है, और इसका लास्ट में जो पोप रहेगा ना, ही विल रीड सम डर्ज। ठीक है, ये किसी के मरनी पे गाने वाला गाना है। तो बेसिकली इस चीज़ को देख के कि ये लोग भाग जाएंगे, ये पूरा फायरवर्क्स वगैरह करके लास्ट में ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपका सीन 7 खत्म हो जाता है। ये बस पोप की मस्ती को यहाँ पे दर्शा रहा था। अब हम लोग आते हैं सीन नंबर 8 पे। ठीक है, सीन नंबर 8 भी थोड़ा सा हंसी मजाक वाला ही सीन है। यहाँ पे आप देखोगे रॉबिन को, याद है रॉबिन कौन था? स्टेबल हैंड। एग्जैक्टली सर, रॉबिन प्लस आप यहाँ पे देखोगे राफे को भी। तो ये रॉबिन और राफे के हाथ में एक सिल्वर गॉबलेट है। आप पूछोगे सर ये सिल्वर गॉबलेट क्या होता है? तो सिल्वर गॉबलेट कुछ नहीं यार, एक ये जो वाइन वाला ग्लास रहता है ना, इस तरीका से कुछ रहता है। हाँ जी जनाब, इसके हाथ में एक सिल्वर गॉबलेट है, एक सिल्वर का ऐसा वाइन वाला ग्लास है। ठीक है, तो एक विंटर आएगा, बेसिकली विंटर उसको बोला जाता है, जो कि एक वाइन का मर्चेंट रहता है। वो बोलेगा कि तुमने एक ये गॉबलेट चुरा लिया है। ठीक है, तो ये बताएगा कि अरे तुम पागल वागल हो क्या, तुम जानती हो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो डेविल्स को सम्मन करने की पावर है। ऐसा ये दोनों बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं ना कि इसी बात पे मेफा को कर देते हैं समन। ठीक है, अब जैसे मेफा आता है तो जनाब तो डर जाता है, ये जो विंटर डर के भाग जाता है यहाँ से, जो वाइन मर्चेंट रहता है। लेकिन मेफा को लगता है खराब कि वो अपने जो ये आदमी अपना जो ये डॉक्टर फॉस्टर्स है उसको छोड़ के यहाँ पे इनकी ये बचकानी हरकतों में साथ देने के लिए इसको बुलाया गया। तो उससे बहुत गुस्सा होता है और बोलता है अगली बार ऐसा किया ना तो तुम लोग की खैर नहीं, हालत खराब कर देंगे तुम लोग का। और इस बार मेफा इन लोग को जाने देता है। लेकिन यहाँ पे आप एक बार सोचो, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है क्या कि पोप के साथ मजाक करना भी तो एक बचकाना हरकत है। ठीक है, जो डॉक्टर फॉस्टर्स जैसा इतना ज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, प्लस यहाँ पे आप देखो ये जो अनपढ़ लोग हैं रॉबिन और राफे, ये लोग भी कुछ बचकानी हरकत ही कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप मेफा को देखोगे कि ये डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा आगेकारी रहता है, लेकिन ये लोग को बहुत ज्यादा सुना देता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा नहीं फील हुआ? ठीक है, क्या वो एग्रीमेंट रीजन है इस चीज का? तो आप एक बार सोचना जरूर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कोरस 3 रहता है। ठीक है, तो कोरस 3 मैं यहीं से पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि ऑडियंस को बताया जाता है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, वो वापस आ चुके हैं अपना ये ट्रैवल को कंप्लीट करके। ठीक है, अब इनके बहुत सारे दोस्त वगैरह रहते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि देखो इसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चल रहा है एंड वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, प्लस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है यहाँ पे है कि ये जो एम्पायर है चार्ल्स 5 जर्मनी के, ये इनको बुलाते हैं अपने कोर्ट में। तो नेक्स्ट जो सीन रहेगा, हम चले जाएंगे जर्मनी। ठीक है,
तो जर्मनी में है ही ऑब्वियसली, ये वापस आ चुके, ये जर्मनी रहते हैं। तो अब बेसिकली इनके कोर्ट में हम यहाँ पे चले जाएंगे। तो सीन नंबर 9 देखते हैं आप, ठीक है। तो सीन नंबर 9 में देखो बी टेक्स्ट, फिर से अगेन याद रखना है, क्या ए टेक्स्ट बी टेक्स्ट बात की थी हमने? हाँ जी। तो यहाँ पे बी टेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चार्ल्स 5 रहते हैं, ठीक है, उनका कोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे चार्ल्स के कोर्ट में आप क्या देखोगे कि कुछ कोर्टियर्स रहते हैं, ठीक है। एक का नाम रहता है मार्टिनो, ठीक है, नाम याद रखना है। एक का नाम रहता है फ्रेडरिक, और एक का नाम रहता है, मतलब एक बेसिकली नाइट रहता है, वो थोड़ी देर बाद आएगा, वैसे मैं लिख ही देता हूं, बेनवोलियो, ठीक है। अब ये बेसिकली एक नाइट रहता है, ये याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी टेक्स्ट में आप देखोगे कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं, और ये बोलता है कि देखो ये ब्रूनो जो है ना, ब्रूनो को एस्केप करने में कौन हेल्प किया था? तो डॉक्टर फॉस्टस हेल्प किया था, ऐसा ये बताते हैं, ये लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये जो बेनवोलियो जो नाइट है ना, थोड़ा सा स्केप्टिकल है, ये थोड़ा सा पसंद नहीं करता है डॉक्टर फॉस्टर और उसके जो ये मैजिक वाले हरकतें हैं ना, इसको ये पसंद नहीं करती, ये एकदम इसके बहुत खिलाफ रहता है। और इसी के कारण अब वो इसको भी बहुत क्रिटिसाइज करता है डॉक्टर फॉस्टर्स को, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। तो बेनवोलियो जो रहता है वो बेसिकली आप देखोगे कि उतना ज़्यादा खुश नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो बी टेक्स्ट में था, तो असली टेक्स्ट जो पहला टेक्स्ट था उसमें देखो क्या स्टोरी है। असली टेक्स्ट में स्टोरी था कि ये जो एम्परर रहते हैं, ठीक है, ये इसको बुलाते हैं। तो एम्परर फिर इसको बोलेंगे कि भाई चलो प्रूफ करो, अपना मैजिक दिखाओ। तो प्रूफ करने के लिए जनाब क्या करेंगे, बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे। तो मैजिक ट्रिक आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो नाइट रहता है ना, खासकर यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, लेकिन बेनवोलियो ही रहता है, ठीक है। तो ये जो नाइट रहेगा ना, इसको एकदम ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, ठीक है। और ये बोलेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके, और वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये तो ठीक है मैजिक कर रहे थे, अब मैजिक करने के बाद इन्हें और भी बोला जाता है कि अलेक्जेंडर को बुलाओ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो ये इसको समन करते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट आते हैं, और ये जो जर्मनी के जो राजा रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्लस बी टेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट को तो बुलाते हैं, साथ में डेरियस जो पर्शिया का राजा था, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो डेरियस है तो ये बेसिकली इसके साथ आते हैं, और दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, ठीक है, जिसमें ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं डेरियस को हरा देते कोर्ट में, ऐसा बी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ए टेक्स्ट में नॉर्मल है कि अलेक्जेंडर आते हैं और इससे जो एम्पेरर रहते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात तो पता चला, ये जो नाइट है बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, किसके लिए? तो उसके क्या बोलते हैं आपका डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए। तो ये क्या करता है ना, ये नाइट के सर पे ना सिंग ला देता है जादू करके, ठीक है, हॉर्न लेके आ जाता है, जिसके लिए ये जो एम्परर बोले नहीं 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 इसको वापस ठीक कर दो, तो ये वापस ठीक कर देगा। फिर वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है ना कि ये बोलते हैं कि इन्हें विटनबर्ग जाना है, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जहाँ का इनका घर है। फिर बोलते हैं कि मुझे वापस से अपना घर विटनबर्ग जाना है। अब देखो यहाँ पे बी टेक्स्ट में भी एक थोड़ा सा मैं जान रहा हूँ यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब बी टेक्स्ट में क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बाद में ये जो बेइज्जती होती है नाइट की, ठीक है, इससे नाइट जो रहते हैं ना बहुत गुस्सा हो जाता है, और साथ में जो स्टार्टिंग में मार्टिनो और फ्रेडरिक थे, ये दोनों के साथ मिलकर ये लोग प्लॉट करते हैं कि ये जो फॉस्टस है ना, फॉस्टस जो है इसको जान से मार दे, ठीक है। तो एक प्लॉट करेंगे, और जिसमें ये लोग क्या करेंगे कि जो नाइट जाएगा, ये दोनों तो छुप जाते हैं, मार्टिन और साथ में ये फ्रेडरिक, ये दोनों छुप जाएंगे, लेकिन ये जो नाइट रहेगा ये जाएगा और उसका गला पकड़ेगा फॉस्टस का, और उसको घुमा देगा, तोड़ देगा गला, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे ना कि जो गला था वो नकली गला था, डॉक्टर फॉस्टस जादू से बनाया था। अब देखो डॉक्टर फॉस्टस आता है, वो समझ जाता है और डेविल को बुलाता है, ठीक है। और डेविल को बुलाने के बाद ये लोग तीनों के सर पे हॉर्न चढ़ा देता है और बोलता है कि अब इसको ये रिटर्न नहीं करेगा, मतलब जैसा अभी हो गया तेरा शकल अब वैसा ही चलने वाला है। तो ये आप देखते हैं सीन 9 में कुछ ऐसा होता है। अब हम जल्दी से चले जाते हैं अपने सीन 10 में। तो चलिए भाई अब देखते हैं सीन 10 में क्या होता है। तो सीन 10 में आप देखोगे कि यहाँ पे एक हॉर्स ट्रेडर की बात मैंने की थी, ठीक है, हॉर्स, ये मैं लिख रहा हूँ टर्म जो वहाँ पे लिखा था हॉर्स कोर्सर, जिसका मतलब रहता है जो हॉर्स खरीदने वाला रहता है या हॉर्स का व्यापारी, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो जनाब रहता है, ठीक है, ये खरीदता है हॉर्स, किससे खरीदता है? तो ऑब्वियसली अपने डॉक्टर फॉस्टर से खरीदता है, ठीक है। अब देखो ये जब डॉक्टर फॉस्टर से खरीदता है, डॉक्टर फॉस्टर को बोलता है कि जो हॉर्स है ना इसको खाली पानी में मत लेके जाना, ठीक है, पानी में मत लेके जाना, बाकी तुम्हारा हॉर्स मस्त चलेगा। अब देखो क्या होता है, तो इसको लगता है कि ये मजाक कर रहा है डॉक्टर फॉस्टर इसके साथ। तो ये क्या करता है, पॉन्ड में ले जाता है अपना घोड़ा को, और इसका जो घोड़ा रहता है ना ये भर जाता है भाई हे भूसा टाइप का ये बन जाता है।
अब ये बोलता है कोहरा कहाँ गया, बहुत गुस्सा में चल जाता है, बोलते हैं तुम अपने मैजिक से मेरा मजाक बना रहे हो डॉक्टर फॉस्टर्स। और डॉक्टर फॉस्टर समय ना सो रहे होते हैं ऐसा कुछ पेड़ के नीचे, तो ये जाएगा इनका पैर पकड़ेगा और ऐसा जोर से खींचेगा और इनका पैर ही अलग हो जाता है जो कि इन्होंने मैजिक से किया रहता है, ठीक है। इसका पैर अलग, तो बेचारा बहुत डर जाता है, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जो पैर है वो वापस वहाँ पे आ जाता है। अब देखो बी टेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सटेंशन किया हुआ है, ठीक है। बी टेक्स्ट में आप देखोगे कि ये लोग जो हैं ये राफे और रॉबिन से ये मिलेगा बेसिकली, ये जो हॉर्स ट्रेडर है, ठीक है, राफे और रॉबिन, और ये लोग एक बार में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है रोड साइड बार, छोटा सा एक कार्ट टाइप का रहता है, उसी में थोड़ा दारू वारू पिला देते हैं, वैसे जगह पे राफे और रॉबिन बेसिकली दारू पी रहे होते हैं, ठीक है। और आप वहाँ पे देखोगे कि ये दोनों डिस्कस कर रहे रहते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स को क्या हुआ, तो अपना जितना भी इन लोग के पास हे था ना घोड़ा को खिलाने वाला, तो ये बेसिकली बोलता है कि ये हे सारे मुझे दे दो, ठीक है। तो इसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं और वहाँ पे ही रहता है हमारा ये जो हॉर्स ट्रेडर रहता है, ठीक है। और ये बताएगा कि डॉक्टर फॉस्टर्स कैसे इसको बेवकूफ़ बनाया और इसका जो घोड़ा था वो कैसे वापस से सारा हे बन गया, ठीक है। तो ये लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं और फिर ये पूरा थोड़ा ना ये डॉक्टर ये जो रहता है ट्रेडर फिर पूरा बताता है मैं तो बहुत गुस्सा हो गया था, मैंने तो उसका पैर ही कबाड़ दिया, मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो तो चिल्ला रहा था दर्द से, मतलब वो खुद को दिखा रहा है कि उसने बहुत गजब सा काम कर दिया है। फिर लास्ट में ये भी बोलता है कि मुझे पता नहीं शायद से वो मैजिक से भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ सीन बताता है। तो ये रहा आपका सीन 10। अब हम लोग सीन 11 में चल जाते हैं, ठीक है। अब देखो सीन 11 में हमें बताया गया है कि इनको बुलाया जाता है एक इनके पास क्या बोलते हैं ड्यूक ऑफ वैनहॉल्ट के पास, ड्यूक ऑफ वैनहॉल्ट, ठीक है। तो अब ड्यूक ऑफ वैनहॉल्ट के पास इनको बुलाया जाता है उनकी कोर्ट में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जनाब जाते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स और ये ड्यूक और डचेस, डचेस बेसिकली जो फीमेल ड्यूक की जो फीमेल्स रहती हैं ना उनको बोला जाता है डचेस, ठीक है। तो बेसिकली डचेस और ड्यूक्स को ये थोड़ा मैजिक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बोलता है पूछता है कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। तो डचेस बोलते हैं कि मुझे अभी अंगूर खाना है। क्या खाना है? मुझे ग्रेप्स खाना है। और ये टाइम रात चल रहा होता है विंटर, मिड विंटर, ठीक है। और मिड विंटर में भाई अंगूर कहाँ से मिलेंगे, ये हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो डॉक्टर फॉस्टर्स डेविल को बुलाता है, ठीक है, मेफा ही रहता है। और ये मेफा क्या करेगा ना, जाएगा और प्लेट ऑफ ग्रेप्स उठा के ले आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे ये लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि बताओ भाई तुमने ये ग्रेप्स कहाँ से लेकर आए, बिकॉज अभी तो मिलता भी नहीं है या जादू से बना है। तो ये बताता है कि सर देखिए दिस इज अ ट्रू थिंग, ठीक है, कि क्या जो हमारा अर्थ रहता है ना, तो नॉर्थ में भले अभी ठंडा पड़ रहा है लेकिन उसके जस्ट उल्टा साइड में क्या होता है, इस टाइम पे गर्मी चल रहा होता है। तो फिर ये गर्मी वाले एरियाज पे अभी ये मिल जाते हैं जो आपके अंगूर रहते हैं। और ये बताता है कि ये अंगूर वहीं से लाया गया है। उसके बाद जो डचेज रहेंगी वो टेस्ट करेंगी कि अंगूर इज लिटरली ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सी हैज़ ईटन टिल नाउ, आज तक जितना भी इन्होंने ट्राई किया उसमें से ये बेस्ट क्वालिटी का रहता है, ठीक है। और इनकी बहुत तारीफ होती है और जो ड्यूक रहेंगे वो बोलेंगे मैं तुम्हें बहुत सारा कुछ इनाम दूंगा, बेसिकली ऐसा ही कुछ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कोरस 4 में। हम लोग बहुत करीब आ गए हैं अपने एंड के तरफ, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। तो कोरस 4 में हमें पता चलेगा ये जो वैगनर है ना, ठीक है, वो बहुत जोर से बताता है पूरे ऑडियंस को कि फॉस्टर्स का ना डेथ करीब आ रहा है। क्या फॉस्टर्स का डेथ, ये जो 24 साल के लिए जो एंजॉयमेंट था ना इसका, ये अब बहुत पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी है बिकॉज ये जो फॉस्टर्स है ना, सबसे पहले जितना भी इसका पोजेशन था ये सारा कुछ किसको दे दिया, तो वैगनर को दे दिया। लेकिन कोई भी इंसान का अगर डेथ करीब आएगा तो वो इंसान थोड़ा डर में तो रहेगा ना। लेकिन अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये जो वैगनर है ये थोड़ा डाउट में इसलिए है बिकॉज ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, फॉस्टर्स इज लिटरली एंजॉइंग, खुश है, फीस्ट कर रहा है, राइट। तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो बहुत इंजॉय कर रहा है और इसी बात से तो ये जो वैगनर है ना वो थोड़ा डाउट में रहता है कि कौन ही अपना डर के मतलब मरने के डर से इतना खुश कैसे रह सकता है, ठीक है। और प्लस उसको ये भी पता है बिकॉज ही इज गिविंग ऑल हिज पोजेशंस, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैगनर को पता है कि नहीं, डॉक्टर फॉस्टर्स को भी पता है कि वो मरने वाला, लेकिन कभी इतना खुश कैसे। चलिए देखते आगे। नाउ कोरस होता है खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सीन में, दैट इज सीन नंबर 12, इसके बाद सीन नंबर 13 एंड इट विल एंड, ठीक है। तो फॉस्टर्स प्लस मेफा और साथ में कुछ स्कॉलर्स, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन स्टार्ट होता है। कौन कौन रहते हैं? तो सबसे पहले अपने प्यारे फॉस्टर्स डॉक्टर साहब, साथ में मेफास्टोफेलस और साथ में कुछ स्कॉलर्स, तो सेवरल स्कॉलर्स, ठीक है। अब ये लोग रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई हेलेन को लेकर आओ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और बहुत अजीब सी आयरनी वाली बात है
ठीक है, कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति तब भी बोल रहे हैं हेलन को लेके आओ। आप सोचिए कि भाई ये हेलन है कौन? हेलन भाई ऐसा बोला जाता है कि आज तक की सबसे सुंदर लड़की टू बी अलाइव इज हेलन। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी अगर आपने अगर आपको ये घोड़े वाला जो कहानी रहता है, लकड़ी का घोड़ा वाला कहानी अगर आप पोस्ट सुने होंगे तो आपको पता चलेगा हेलन के कारण ही जो ट्रोजन वॉर होता है वो बेसिकली होता है। ठीक है, तो हेलन एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हेलन पे थोड़ा कम टाइम वेस्ट करते हैं। तो अब देखो, तो हेलन के बारे में ये लोग ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब हेलन का आत्मा चला जाता है तो फिर आप देखोगे सारे स्कॉलर्स भी रहते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है एक ओल्ड मैन की। ठीक है, ये ओल्ड मैन बोलेगा कि देखो डॉक्टर फॉस्टर्स तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुमको वापस से अपना सही रास्ता पे आना चाहिए, भगवान के शरण में चल जाओ, रिपेंट कर जाओ, तुमको अभी भी माफ़ी मिल जाएगी। और फॉस्टर्स जो रहता है ना, फॉस्टर्स सच में इस बार फिर से उसको लगता है कि नहीं, एक बार रिपेंट करके देखना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा कि सोचने लगेगा और ये बोलेगा ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ एंड लेट मी थिंक अबाउट माई सिंस। तो ये बोलता है कि मुझे अपने सिंस के बारे में भी सोचने के लिए एक मौका दो एंड देन यू विल गो टू गॉड। तो इस बात से ये जो मेफा रहता है ना, मेफा हो जाता है बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, मेफा बोलता है कि तुम इस टाइम पे मेरे साथ ऐसा चीट कर रहे हो, इतना शाम टाइम हो गया, अपना एग्रीमेंट भूल गया क्या? ऐसा ऐसा करके बोलेगा अगर तुमने थोड़ा सा भी एग्रीमेंट तोड़ने का भी कोशिश किया, सोचा भी, तो मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दूंगा, ऐसा करके मेफा बोलता है। ठीक है, तो अब ये बोलता है नहीं नहीं पागल पागल पागल, मैं ऐसा तो थोड़ी सोच रही है, ओल्ड मैन के कारण सब हुआ। तो मेफा को बोलता है काम करो, कुछ डेविल्स को इसके पीछे भेज दो। ठीक है, ये जो डेविल्स रहेगा ना इसको बहुत अच्छा से सबक सिखाएगा, तो ऐसा कुछ रहता है। और फिर ये मेफा को बोलता है काम करो, तुम हेलन को वापस से ले आओ मेरे लिए। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे ये फिजिकल होने का सोच रहा था, थोड़ा सा इसका अब इंटीमेट वाला फीलिंग चाहिए था। ठीक है, तो ये बोलता है कि हेलन को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मैं उसके साथ रहूँगा तो मुझे इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेलन को ले आता है। ठीक है, और अब देखो हेलन और फॉस्टर्स बहुत इंजॉय करेंगे और ओल्ड मैन जो रहेगा ना वो फिर एंटर करता है। और उसके बाद इस टाइम पे आप देखोगे कि ये जो ओल्ड मैन रहता है ये बोलता है ये जो डॉक्टर है, ठीक है, इसका फेट ही यही है। ठीक है, ये कुछ भी कर लेना, कितना भी दिमाग रहे ना इसके पास, ये कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकता, उनके शरण पे नहीं जा सकता, बिकॉज इसको जाना ही है, इसको अपना मतलब ऐसा ही इसको डेस्टिनी मिला और ये अपने डेस्टिनी को जाकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा ये ओल्ड मैन बोलता है। और फिर आप देखोगे कि इसके पीछे कुछ डेविल्स दौड़ के आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो डेविल्स रहता है बेसिकली इसके ओल्ड मैन के पीछे फॉस्टर्स के कहने पे आता है, मेफा इसको भेजता है। और ये ओल्ड मैन बोलता है कि बिकॉज ये गॉड के शरण में रहता है और ये जो डेविल्स है ना इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीक़े से ये वाला भी सीन हो जाता है ख़त्म। और अब हम पहुंच गए अपने सीन नंबर 13 में। ठीक है, अब देखो ये अपने कुछ स्कॉलर दोस्त से बात करता है बिकॉज अब इसका समय होने वाला है ख़त्म। ठीक है, ये बताता है कि मेरे पास बस कुछ घंटे बचे हैं, कुछ घंटे। और सोचो वो कितना दर्द भरा घंटा होगा। आप बस एक बार उसकी जगह पे फील करके देखो यार, वो बंदा मरने वाला है। आप सोचो आप मरने वाला, ऐसा ना हो कभी प्लीज़, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बस आप एक बार सोच के देखो 12 बजे आप मर जाओगे। ठीक है, और आपके पास कुछ घंटे बचे, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे। एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पेन जो उसको मिलेगा हर एक सेकेंड के पास होने, तो वो कोशिश करेगा कि नहीं कहीं समय रुक जाए। ऐसा कुछ फीलिंग आप देखोगे यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स को भी होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे होता है कि कुछ घंटे बचे हैं इसके मरने के लिए। ठीक है, तो अब ये बहुत कुछ कोशिश करेगा, फिर अपने एग्रीमेंट को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये वापस से बोलता है कि मुझे वापस जाना है डील का, मुझे नहीं करना डील। किसको बोलेगा? तो मेफा को बोलेगा। और जब भी ये लोग डील के बारे में बात करते तो मेफा बोलेगा दिमाग खराब है, मैं फिर से फाड़ दूंगा तुम्हें सारे पीसेस में। तो बोलता है कि अब क्या करे, ये क्या करे। उसके बाद आप देखोगे कि क्लॉक में बज जाएगा 11। क्या बज गया? तो 11। 1 घंटे बाद इसका समय होने वाला है ख़त्म। तो 1 घंटा बचता है इसके पास। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है, इज क्राइंग। ठीक है, उसके बाद ये इवन गॉड के पास जाता है इस लास्ट आवर में। 24 ईयर्स के बाद ये आखिरी घंटा में भगवान के पास जाता है और सच में रिपेंट करता है कि नहीं करता अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो गॉड के पास जाके व्हाट ही विल डू, ये बोलेगा कि एक काम करो, आप मुझे ना 1000 साल तक हेल में रख लो लेकिन मुझे इस डील से बचा लो। फिर बोलता है कि 1000 साल नहीं होता है तो आप मुझे 1,00,000 साल 100,000 ईयर्स, ठीक है, हेल में रख लो, लेकिन प्लीज़ मुझे उसके बाद आप बचा लो इस डील से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इज इवन ये क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग टू गॉड्स। ये बार्गेन कर रहा है गॉड्स के साथ, राइट। अब यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी ये बार्गेन कर बैठा। ठीक है,
लेकिन उसके बाद फिर आप देखोगे कि लास्ट के आधा घंटा बचता है, और उसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आएंगे हमारे प्यारे लूसीफर और इसको धर के घसीट के वहाँ से लेकर जाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो सीन 13 है वो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बात चलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्टस बार्गेन, ठीक है। ये बहुत ही फेमस हो गया था इस टाइम के बाद से, ये जो बार्गेन करता है ना, तो ये वाला बार्गेन बहुत फेमस हो गया। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में अगर आप आगे में कभी भी, ऐसे तो आप पढ़ोगे नहीं इसके बाद मुझे पता है, लेकिन कभी भी अगर आप पढ़ते हो ना तो फॉस्टस बार्गेन आपको मिलेगा हर जगह। तो आपको याद रखना फॉस्टस डॉक्टर फॉस्टस से लिया गया है, ठीक है। अब चलो ये हो गया आपका, फिर लास्ट में एपिलॉग 3 आपको मिल जाएगा। The chorus announces that Faustus is gone and tells the audience to see his downfall as example of why they should not learn unlawful things। और ये बोलते हैं कि देखो भाई डॉक्टर फॉस्टस तो गए हो, अब जितने भी आप लोग अच्छे दिमाग वाले आदमी हो, प्लीज़ डॉक्टर फॉस्टस को थोड़ा सा एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलो, एंड प्लीज़ ये अनलॉफुल थिंग्स जो है प्लीज़ उस चीज़ को मत करो। एग्जैक्टली, ठीक है। दैट टेम्प्ट वाइज मेन टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स, ठीक है। और ये जो अनलॉफुल चीज़ें ने बहुत ज़्यादा आपको टेम्प्ट करेगा, ठीक है, आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ करना चाहिए, एंड प्लीज़ वो सारी चीज़ को नहीं करना है। ये एक लास्ट में एग्जाम्पल मिलता है हम लोग को प्रोलॉग से। अब चलो भाई हम लोग आ जाते हैं थीम्स में, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं इस क्लास को ख़त्म, ठीक है। तो सबसे पहला द ड्रामा डील्स विद द फॉलोइंग थीम्स। टेम्पटेशन, आप देखो कितना टेम्पटिंग था, कितना उसको ग्रीड मिल रहा था, ग्रीड दिया भी जा रहा था कि वेल्थ मिलेगा। इवन तो बैड एंजल थी वो भी इसको बताती कि भाई तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। प्लस सिन, एक तो 7 सिंस की बात हुई, प्लस ये जितना सिन करता उसके लिए ये रिपेंट भी नहीं करता, तो ये भी बात एक है, सिन वाला भी फैक्टर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये तीनों एक साइकिल में चलते आ रहे हैं, टेम्पटेशन हुआ, फिर सिन हुआ, फिर लास्ट में ये रिडेम्प्ट होना चाहता है, ये लास्ट में सब कुछ भूलना चाहता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल था, हाँ या ना, ये आप लास्ट में बताना। दी बार्गेन, बार्गेन तो फॉस्टस के बार्गेन के बारे में लोग बात की, इतना ज़्यादा फेमस हो गया। ये गॉड से बार्गेन करता है, ये आत्मा से बार्गेन करता है, आत्मा पूरा लूसीफर से बार्गेन करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनाब बार्गेन करने में थोड़ा हो गया था माहिर, तो यही बार्गेन के बारे में भी यहाँ पर किया गया है बात। फिर आप देखो यहाँ पर रेनेसांस के बारे में बात किया जा रहा है। ये पीरियड के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये बेसिकली पीरियड ना चर्च के ये करप्ट होने के बाद आता है, जहाँ पे लोग वापस है ना जो रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी थे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि उन लोगों जो आर्ट्स थी, जो उनका लिटरेचर था, जो उनका ग्रोथ था पुराने समय में इतना ज़्यादा था, और आज देखो बिकॉज ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च ये लोग इतने ज़्यादा गलत हालत में पहुँच गए हैं जो यूरोपियन सोसाइटी है, तो दे नीड टू चेंज, राइट। तो वही रेनेसांस बेसिकली उस टाइम को बताता है जब लोग इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है। तो उस टाइम को बताता है यहाँ पे साइंस नॉलेज, और ये लोग रिवाइव करते थे, ये जो पुराना जो ग्रीक ट्रेडिशंस था, जो रोमन ट्रेडिशंस था, उसको रिवाइव करते थे। दैट इज बेसिकली रेनेसांस, ठीक है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे एक रेनेसांस इंडिविजुअल को दिखाया कि जो कि बहुत ज़्यादा सीकिंग एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े पोजीशन तक जाता है। द एग्जाम्पल इज डॉक्टर फॉस्टस, याद रखना है, फेट वर्सेस फ्री विल। अब बताइए डॉक्टर फॉस्टस का फ्री विल था या फेट था, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो, ये कमेंट्स में बताओ, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर, भाई ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको एक्सप्लेन करने का कुछ खास जरूरत नहीं है। यू नो एजुकेशन, यू नो नॉलेज एंड यू नो पावर, ठीक है। एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर के लिए मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि जो डॉक्टर फॉस्टस ही वाज पावर हंग्री, बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, ठीक है। स्टार्टिंग में भी देखोगे कि ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट ही कैन ब्रिंग जर्मनी टू सम पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल माइट, ठीक है। तो ऐसा बात करता है वहाँ पे, और यहाँ से पता चलता है कि पावर भी थोड़ा तो आंगरिक था। हर जगह पे आप देखोगे ये अपना पावर का गलत इस्तेमाल भी करेगा पोप के लिए, ठीक है। बाकी ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। PDF आपको पता है कहाँ से मिलने वाला है, तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।